हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रमोशन क्राइटेरिया या पासिंग परसेंटेज की बात करने वाले हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एसओएल की। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, पासिंग क्राइटेरिया, प्रमोशन क्राइटेरिया। इस वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एमए कोर्सेज़ की। एमए के अंदर आपका हिस्ट्री भी आ गया, हिंदी भी आ गया, पॉल साइंस भी आ गया और संस्कृत भी आ गया। इसके अंदर सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो एटलीस्ट 6 पेपर आपको क्लियर करने हैं। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो 6 के 6 पेपर एक ही सेमेस्टर के हों, यानी कि फ़र्स्ट के हों या सेकंड सेमेस्टर के हों, या 2 फर्स्ट के 4 सेकंड के, या 4 फर्स्ट के 2 सेकंड के, या 3 हो फर्स्ट और सेकंड के। तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोशन के लिए एमए के कोर्सेज़ में आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने ही हैं। जो सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए 50% या उससे ज़्यादा, तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। और जो सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ वो आप कंसर्न सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। यानी कि सेमेस्टर 1 का अगर ईआर है तो सेमेस्टर 3 के साथ, और अगर सेमेस्टर 2 का अगर ईआर है तो सेमेस्टर 4 के साथ। तो ये प्रमोशन क्राइटेरिया है एमए कोर्सेज़ का। एमकॉम कोर्स का प्रमोशन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। एमकॉम कोर्स में फ़र्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए आपको 50% नहीं 75% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। ये बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि एमकॉम कोर्स में प्रमोशन के लिए आप लोगों को 75% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। ये चीज़ हो गई। इसके अंदर एक चीज़ और समझ लीजिए, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कम से कम 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। जो एमए कोर्सेज़ का मैंने क्राइटेरिया बताया उसमें सेमेस्टर टू सेमेस्टर प्रमोशन का कोई भी ऐसा रूल नहीं है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया हो या नहीं दिया हो, सेकंड सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। थर्ड सेमेस्टर दिया हो या नहीं दिया हो, फोर्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन एमकॉम कोर्स में ऐसा नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है, इसको आप लॉजिकल वे में समझिए। पहला पॉइंट तो एमकॉम कोर्स वाले ये बोल रहे हैं कि आपको ईयर प्रमोशन के लिए 75% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं फर्स्ट ईयर के। और दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि सेमेस्टर से सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर 1 से 2 में जाने के लिए आप लोगों को सेमेस्टर 1 के कम से कम 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अगर वो आप नहीं कर पाए तो आप सेमेस्टर 2 के पेपर भी नहीं दे पाओगे, या अगर मान लेते हैं दे भी देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ईयर वेस्ट होगा, ईयर आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा भाई, ये लॉजिक वाली बात है कि अगर आपका सेमेस्टर 1 में 50% सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है और आपने सेमेस्टर 2 मान लेते हैं सारा दे भी दिया, सारा क्लियर भी कर लिया, तो ओवरऑल 75% सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट ही नहीं होंगे एमकॉम कोर्स में। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए एमकॉम कोर्स का जो प्रमोशन रूल है वो 50% वाला नहीं है, दोनों सेमेस्टर को मिला के 75% सब्जेक्ट क्लियर करने ही होंगे। और सेमेस्टर 1 से 2 में या सेमेस्टर 3 से 4 में जाने के लिए आप लोगों को उस पर्टिकुलर कंसर्न सेमेस्टर के 75% सब्जेक्ट क्लियर करने ही होंगे। 75% आप समझ लीजिए कितने होते हैं। अगर 6 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल सेमेस्टर 1 में, तो 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर करने ही होंगे आप लोगों को किसी भी हाल में। नहीं कर पाए तो भाई वो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, ईयर आपका अगेन रिपीट होगा। और ये एमए और एमकॉम दोनों कोर्सेज़ के जो मैंने ईयर प्रमोशन के रूल बताए हैं, इसमें जब भी आप ईयर आपका रिपीट होता है, मतलब आप ईयर बैक लग जाती है अगर आपकी, तो जो सब्जेक्ट आपके क्लियर होते हैं उसके मार्क्स आप रिटेन कर सकते हो, और जो क्लियर नहीं होते उसके पेपर आपको देने होते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझाने के लिए। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर को मिलाकर आपके 10 सब्जेक्ट हैं, और मान लेते हैं एमए कोर्स है, आपके 6 सब्जेक्ट क्लियर नहीं हैं, 4 सब्जेक्ट क्लियर हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है जी, 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हैं आपके, तो ईयर वेस्ट होगा आपका, ईयर बैक लगेगी। और जब ये ईयर बैक लगनी है आपकी, तो फिर आप लोगों को जो 4 पेपर आपके क्लियर हैं वो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, जो 6 पेपर आपके क्लियर नहीं हैं वो आपको दोबारा देने होंगे। तो वो सेमेस्टर 1 है या 2 है, जो भी है आपका। एमबीए कोर्सेज़ में क्या रूल है जी, एमबीए कोर्सेज़ में भी ये 50% वाला रूल है, एमकॉम की तरह 75% वाला रूल नहीं है। एमबीए कोर्स के अंदर भी आपको ईयर वाइज प्रमोशन के लिए एक पर्टिकुलर ईयर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं दोनों सेमेस्टर को मिलाकर,
उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने ही होंगे इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन सेकेंड ईयर। और जो पेपर आपके रह जाते हैं, फेल हो आप, वो सेकेंड ईयर के साथ आप दे सकते हो, फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकेंड का फोर्थ सेमेस्टर के साथ, अगर आप ये 50% वाला रूल फुलफ़िल कर रहे हो तो। और अगर फुलफ़िल नहीं कर रहे तो आपकी ईयर बैक लगेगी और जिस भी सब्जेक्ट में आपका ईआर है वो पेपर आप लोगों को दोबारा देना होगा। ठीक है। मास्टर्स कोर्सेज़ में लाइब्रेरी कोर्सेज़ भी हैं एसओएल के अंदर, वो 1 साल का कोर्स है, तो उसमें अगर किसी सेमेस्टर में बैक लगती है तो वो 1 साल के बाद ही आप दोबारा दे पाओगे, और कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि वो 1 ही साल का कोर्स है। ऐसा तो नहीं हो सकता फर्स्ट का थर्ड सेमेस्टर के साथ दे रहा हो, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की तो कहानी है ही नहीं उसमें। तो जो भी पेपर में आप फेल हो रहे हो लाइब्रेरी कोर्स में, तो वो 1 साल के बाद ही आप दे पाओगे। इसके अलावा एक्चुअल में परसेंटेज भी समझ लीजिए, 40% अपने माइंड में बिठा लो, 40% आपको लाने ही हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% आपको लाने हैं। एमबीए के अंदर एग्रीगेट आपको 45% लाने हैं, इंडिविजुअली 40% लाने हैं। और एमकॉम और एमए के अंदर इंडिविजुअल भी और एग्रीगेट भी पर्टिकुलर सेमेस्टर या ईयर में 40% आपको लाने ही हैं इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर योर कंसर्न डिग्री। ठीक है। एक सवाल और बच्चों को आता है कि सर ये जो आप 40% बता रहे हो, ये अब जो कि एसओएल के अंदर इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, तो क्या इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर आप बता रहे हो या अलग से इंटरनल असेसमेंट में पास होना है? जनरली इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो आपके थ्योरी पेपर का हिस्सा ही होता है, तो उसको मिलाकर ही पास करा जाता है। तो ये जो 40% वाले मार्क्स हैं, ये इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर ही जनरली बोला जाता है। दोनों को मिलाकर 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एसओएल के प्रमोशन या पासिंग क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। थैंक यू।